परमेश्वर ने जोड़ी बनाई। क्या बनाई? जोड़ी बनाई। अच्छा, ये मेरी जोड़ी बन सकता है? क्या ये मेल खा रहा है? क्यों? कई बार हम उल्टा ही सोच के चल रहे होते हैं, मुझे तो यही चाहिए यही चाहिए, पर प्रभु वचन में लिखा है उसने उसके मेल रखने के लायक इमेजिन करा था, वो ढूंढ रहा था। हम पीछे पड़े रहते हैं, मैं तुमसे प्यार करता, नस काट लूंगा तुम्हारी कसम, तुम मेरे से शादी कर लो। अरे ये हो नहीं सकता, ये 3 साल का है, मैं 45 साल का हूं और मेरा भूख चढ़ा हुआ इसी से करनी है। अरे आदमी पागल हो गया, आदमी शादी कर रहा है आजकल। को सुनना पसंद करेंगे, ये शादी के लिए तैयार है वो तो सबसे पहले हाथ उठा रहे हैं, जो शादी हो गई है वो भी हाथ उठा रहे हैं। उस दाल में काला है कि दाल काली है? पूरी दाल ही काली है। अच्छा, इसका मतलब उड़द की दाल है, सही बोला, दाल ही काली है। कि आपको प्रभु का वचन समझाऊं और उत्साहित करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो विवाह को समझना। हम कई बार शादी कर लेते हैं, तब तक समझ ही नहीं आती कि शादी के बाद करना क्या है। शादी के बाद होगा क्या, कुछ नहीं, पता ही नहीं। शादी हो रही है, लड़का वैसे ही, शादी हो रही है तेरी, लड़की को पूछो तेरी शादी हो रही है, वो वैसे ही खुश है, उसे पता नहीं होगा क्या। शादी के बाद फिर मुंह बना के आते हैं, शादी हो गई ना तुम्हारी, फंस गया। लड़की को पूछो, बहुत बुरी फंसी हूँ, पहले अच्छी थी, पापा की परी रहती थी, उससे पहले जब ऐसे कर रहे थे, अब क्या हुआ? बिना समझे बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। आज आपको समझने की जरूरत है। शादी की बात हो आप हंसना नहीं, शादी की बात हो आप वहां से भागना नहीं। कई बच्चे ऐसे होते हैं, तेरी शादी कर देंगे मैं तो जा रहा हूँ, साइड हो जाते हैं, मगर वहां जाके अकेले में मन ही मन में बोल रहे होते हैं जल्दी कर दे यार। पापा बोलता है खाली, मम्मी भी बोल देती है कर ही नहीं रही है, आज 3 साल हो गए, रोज ऑफर आता है, ये पता नहीं क्यों मना कर देते हैं। एक बच्चे ने बाप को रात में पीटा बहुत, जैतपुर है हमारे गांव के पास, वहां की बात है। सुबह पता लगा भाई साहब उस लड़के ने इसलिए पीटा कि शादी क्यों नहीं करना मेरी। तो ऐसा भी नहीं करना। आज कुछ बात समझने के लिए उत्पत्ति 2 अध्याय 18 पद से 25 पद तक थोड़ा सा पढ़ें जल्दी से। सबसे पहली शादी परमेश्वर ने की, इसका मतलब परमेश्वर चाहता है। जल्दी से कोई पढ़े। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मनुष्य का, आदम की जगह में मनुष्य को रखूंगा, किसी भी भाई का, किसी भी लीडर का, किसी के बेटे का, किसी की बेटी का अकेला रहना अच्छा नहीं है। गलत बोल रहा हूं? कई लोग बोलते हैं हम शादी नहीं करेंगे। क्या कहते हैं बोलो? हम शादी पर पाप करते हैं। बाइबल कहती है भला होता तू शादी कर लेता। शादी अभी 3 साल और नहीं करेंगे, 3 साल में तब तक 20 जगह फ्रेंडशिप करेंगे, क्या फायदा है उसका? आप अपने आप को अशुद्ध कर रहे हैं, परमेश्वर के पवित्र दिए हुए शरीर को नाश कर रहे हैं। भला होता आप शादी करते। आज शादी हो रही है, माँ बाप दुखी है क्या? परिवार दुखी है क्या? कलीसिया का पास्टर दुखी है क्या? समाज दुखी है क्या? अरे सब खुश है, क्योंकि खुदा खुश है। वो चाहता है शादी हो, पर शादी के न होने पर जो गुप्त में होता है, माँ बाप भी दुखी होते हैं कि नहीं होते? कहते तेरा मुंह काला कर दिया। उसका बाप, उसकी माँ कहती है हाय ऐसी औलाद से भला होता मर जाता। समाज कहेगा, दुनिया कहेगी, और फिर हमारी कानून भी है, सरकार भी मानती है इस चीज को गलत है, अपराध है वो। तो आज सीखेंगे प्रभु के वचन से। पढ़िए, अकेला रहना मनुष्य का अच्छा नहीं है। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा, और मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे सुनिए, जो उससे क्या रखे? मेल रखे।
परमेश्वर ने जोड़ी बनाई। क्या बनाई? जोड़ी बनाई। अच्छा, ये मेरी जोड़ी बन सकता है? क्या ये मेल खा रहा है? क्यों? कई बार हम उल्टा ही सोच के चल रहे होते हैं, मुझे तो यही चाहिए यही चाहिए, पर प्रभु वचन में लिखा है उसने उसके मेल रखने के लायक इमेजिन करा था, वो ढूंढ रहा था। हम पीछे पड़े रहते हैं, मैं तुमसे प्यार करता, नस काट लूंगा तुम्हारी कसम, तुम मेरे से शादी कर लो। अरे ये हो नहीं सकता, ये 3 साल का है, मैं 45 साल का हूं और मेरा भूत चढ़ा हुआ इसी से करनी है। अरे आदमी पागल हो गया, आदमी शादी कर रहा है आजकल। सावधान, आज का टॉपिक जिंदगी बदल देगा यदि आपने सही से समझ लिया और लोगों को समझाना सीखे तो। ये मेरे बराबर का जोड़ा नहीं है, जो नहीं है उसको अपनी लाइफ से कट मार दो आज से। कई लोग क्या कहते हैं, बुआ की लड़की से बातचीत शुरू, मौसी की लड़की से बातचीत शुरू, उसके लड़के से बातचीत शुरू, मामा भांजी मौसा मौसी जो मर्जी जिससे मर्जी, और माँ बाप के भी सही सामने कई बार ऑप्शन रख देते हैं, शादी करूंगा तो इससे ही, नहीं तो 2 में से 1। अब बताओ मुझे, क्या ये केक है जो तेरा हैप्पी बर्थडे कर दे अभी? ये कैसे हो सकता है? इमेजिन करो ना, एक बार सोचो, अगर तुम माँ बाप होते तो कैसे ऐसा ऑप्शन दे देते उस माँ बाप को? कई बार मैंने देखा, जिस घर में अपनी बहन दिया, जिस घर में अपनी बेटी दिया, वहीं पर एक लड़की ढूंढ लेते हैं, फिर इतने पागल हो जाते हैं, बार बार चक्कर लगाएंगे, बार बार जो लड़की बार बार जो लड़का किसी भी रिश्तेदारी में जाए, माँ बाप के रोकने से भी ना रुके, उर्द की दाल है। याद रखना, सावधान हो जाना, और एक दिन उसको बोलना, जा बेटा नहीं मानता तो कोई बात नहीं, तू जा, और पीछे से चुपचाप थैला उठाओ और पीछे वाली बस, उससे पीछे वाली टिकट लो, आराम से पड़ोस वाले घर में रहो, चाहे होटल में कमरा लो, और फिर उसे देखो कि ये हर तीसरे दिन यहाँ करने क्या आता है। अच्छा ये चक्कर है, ठीक है, उसको बिठाओ, दोनों को परिवारों को समझाओ, उन दोनों को अलग अलग करो। बाइबल कहती है सही समय पर अगर आपने नहीं रोका, एक समय ऐसा आएगा उस गड्ढे से बाहर कोई ला नहीं सकता। नीति वचन अगर ढंग से पढ़ा होगा वो समझ लेते हैं। वो एक ऐसा गड्ढा है कि जिस गड्ढे में अगर गिरा, वापस मौत है, लौटना तो बहुत मुश्किल की बात है। आगे, और यहोवा परमेश्वर हाँ, भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया। सभी चीजों को लाया था, पशु पक्षी जानवर ले आया आदम के पास, पसंद कर ले इनमें से। आगे देखो कि वह उनका क्या नाम रखता है, और नाम रखवाने के लिए लाया कि पसंद करने के लिए लाया। आपको बता रहा हूं ना, हम जिन चीजों को समझ रहे हैं उन चीजों को पहले समझें, जाने, नाम रखने के लिए लाया। आगे, और हाँ जी, जिस जीवित प्राणी का जो नाम हाँ, ने रखा वही उसका नाम हो गया, और जिसका उसने नाम रखा बीच वाले, हाँ वही नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं, हाँ जी, और आकाश के पक्षियों, हाँ जी, और सब जाति के बनैले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। हालेलुया, हालेलुया। आदमी का मेल जानवरों से नहीं है। लिखा है पूरे धरती पर कोई आदमी के मेल के लायक मिला ही नहीं, इसीलिए मेल और फीमेल 2 ही का मेल है। उसमें तीसरा आजकल ईमेल चल गया है, मगर ईमेल भी लोग बदल लेते हैं, उसमें आईडी पासवर्ड भूल जाते हैं। तो मेल और फीमेल 2 ही एक दूसरे के लिए हैं, मनुष्य के लिए स्त्री और स्त्री के लिए मनुष्य। पर सही मौसम आने पर, इसका भी एक मौसम होता है। आज मैं कहूं मुझे आम से तोड़ कर ला के दो, कौन तोड़ के लाएगा? पीछे से भाई हाथ उठा रहे हैं, ला देंगे? अभी मौसम नहीं है उसका, आपका भी सीजन आएगा
बाइबल में लिखा है हर एक चीज का समय है। कई बार मैं देखता हूँ 10 और 11 साल में लोग बाग ढूंढना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आजकल खादी पादी ज्यादा खाते हैं, अंडा खाते हैं, कई लोग कहते हैं ना गर्म चीजें खाने से, लहसुन खाते हैं, पता नहीं, मेरे को नहीं पता वो खाने से होता है कैसे होता है। पाप जल्दी आ रहा है, जल्दी से लू के दिन आ रहे हैं, जल्दी से लूट के दिन आ रहे हैं। इसका मतलब खाने पीने से नहीं है, मगर पाप बढ़ने से लोग इमेजिन करना शुरू हो जाते हैं। और बाइबल कहती है तुम्हारे दिमाग में कहां से पाप शुरू होता है? कहां से? आंख से। और आंख के बाद कहां जाता है? मन में। हम अपने आप ही सोचना शुरू कर देते हैं, अच्छा ये जो ढोलक बजा रहा है ना, काश मेरा हस्बैंड होगा। अच्छा ये जो गाना गा रहा है ना, ये वाला मेरा पति होता। ये प्रचार कर रहा है, कई बार लोग मेरे को ही बोल देते हैं। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान करिए। फिर मीना क्या हाल करेगी आपका? इधर तो ढोल बजाएगा, उधर आप बच जाएंगे। और ऐसे ही मेरे घर में भी आपको अलग मिलेगा ऑप्शन, क्योंकि परमेश्वर ने 4 बच्चे दिए। सो सबको समझाना चाह रहा हूँ, परमेश्वर ने आदम को हवा दी और कहा तू अब इसके साथ रहेगा। तेरा जीवन साथी ये है, हर एक के साथी होते हैं। नीचे से नहीं ऊपर से है आवाज पंखे के उसमें। सो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, प्रभु ने हर एक के लिए एक जीवन साथी चुना हुआ है। परमेश्वर के वचन, पवित्र आत्मा उतर रहा है इस वाले पंखे पे, बंद कर दो बंद कर दे, लड़की उसको बंद कर दे ऊपर वाले को। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करो सब लोग। एक पंखा बीच में गिरा और एक भाई ने बोला आज पवित्र आत्मा आया, जबरदस्त उतरा, देखो पंखा नीचे आ गया। ऐसे नहीं। और आदम 23 और तब आदम ने कहा अब ये मेरी हड्डियों में 23 हाँ। तब आदम ने कहा अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी। ये क्या है? मेरी हड्डी की हड्डी। ये शेर की हड्डी नहीं है, ये चीते की हड्डी नहीं है। कई बार कहते हैं ना ये हड्डी गले में लटक गई, वो हड्डी कहां से आई? यहाँ आदम को समझाया था ये मेरी हड्डी की हड्डी है, इसलिए सही लटकी है। अगर पत्नी ना हो किसी की, बता रहा हूं मैं, पाप कम करेंगे। फिर सबसे ज्यादा कंट्रोल करने वाला कौन होता है आदमियों पर? माँ बाप के बस में तो 18 साल के बाद शादी होते ही निकल जाते हैं। फिर पीछे कौन चाबी रहती है पीछे टाइट करने के लिए? पत्नी नाम की चाबी रहती है। पत्नी नाम की चाबी रहती है कि नहीं रहती? बिल्कुल। और पत्नियों के लिए भी पति रहते हैं। इसीलिए कि परमेश्वर ने हर एक चीज के लिए एक चीज के लिए एक चीज बनाई, जोड़े के साथ, तरीके के साथ, शब्दों से भी आप देखेंगे एक प्रभाव रहता है। हर एक के शब्दों में एक प्रभाव रहता है। पति पत्नी सुख दुख में एक दूसरे के साथी है। वो कुछ भी बात होगी एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। वो कष्ट जब उस पर आएगा तो एक दूसरे के लिए खून दे सकते हैं, एक दूसरे के लिए अपना सामान बेचकर भी लगा सकते हैं, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो। मगर पड़ोसी के लिए कोई लगा देगा? तो भी नहीं लगा सकता। तू मेरे हड्डी की हड्डी है और मांस में का मांस, मेरे मांस में का मांस है। और इसीलिए इसका नाम नारी होगा। इसका नाम नारी होगा। ये नर में से निकाली गई और ये नर में से निकाली गई है। आगे इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर। अब सबसे बड़ी बात तो बाइबल में आज तक मेरे को जो समझनी थी वो ये है कि पति और पत्नी को परमेश्वर ने इतना बड़ा दर्जा दे दिया, इतना बड़ा दे दिया कि लोग कहते हैं माता पिता भगवान है, पर परमेश्वर ने उससे ऊपर ले जाकर बोला पति पत्नी माँ बाप को भी छोड़कर एक तन बने रहेंगे रहेगा और वह एक ही तन बने रहेंगे। और दोनों तन 2 तन माने जाएंगे क्या? एक। कई बार शादी होने के बाद भी डीपी पर एक फोटो लगा होता है सिंगल, और पास्टर जी ने बोला शादीशुदा लोगों को कैसे फोटो लगाने चाहिए। एक बहन के घर में मैं गया, ऐसा ऐसे 5-6 फोटो लगे थे, पूरी दीवार बनी थी।
मैंने कहा पति किधर है? बोला काम पे। बोला इस दीवार में कहाँ गया? तेरे 9 फोटो तो कम से कम 2 तो उसके भी होने चाहिए ना, ताकि लोगों को पता लगे। फिर खबर क्या आती है? पति ढंग से बात नहीं करते क्योंकि आपने एक शैतान को मौका दिया, आपकी जोड़ी में से काट के आपने अलग रखा, आधा रखा। मेरा फोटो लगा इधर, क्या लगा? किसका लगा है? साथ में भाभी का। क्यों? क्योंकि दोनों इस वाले में भी लगवाया था, पर इस वाले में सुनील ने काट दिया। ये मेरी गलती नहीं है। पूछो उसको, बोला था कि नहीं। ऊपर वाले में भी देखो, उधर भी लगवाया मैंने। जोड़ी का इसलिए लगवाया कि लोग बागों को कई बार पता चले, कंफ्यूजन ना हो जाए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बार फोन पर बात करते करते हैंड फ्री करके बात करता हूँ। मेरे से एक बहन पूछती है, भैया तुम्हारी शादी हो गई कि नहीं? तो मैंने बोला तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं लग रहा बहन। बोला नहीं, वैसे ही पूछ रही हूँ। मैंने बोला मेरी हो गई है। कह रही फिर भी कोई बात नहीं, आजकल 2 भी कर लेते हैं। मैंने बोला दिमाग खराब है तेरा। 4 बच्चे भी हैं। फिर मैंने फोन काटा, ब्लॉक किया। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आज पत्नी पति का रिश्ता माँ बाप से भी ऊपर है। बाइबल हमें बताती है इसे आदर की बात समझा जाए, यह बुरी बात नहीं है। इसके बारे में पहली बात तो लोग बात करना नहीं मांगते हैं। कई बार ना बात करना मांगते नहीं, समझना है इसको। शादी चाहे बच्चे के सामने बात हो, चाहे बड़े के सामने बात हो, क्लियर बातों को पहले समझना बहुत जरूरी है। और समझाने के लिए आपको समझा रहा हूं। आगे क्या लिखा है? एक तन होंगे और वो एक साथ बने रहेंगे। वो एक साथ बने रहेंगे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर का पुत्र जो यीशु मसीह है, वो इसलिए नहीं आया कि जगत पर वो, पर इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जगत मीन्स एक गांव, एक जाति, पूरा ब्रह्मांड और वर्ल्ड, पूरा संसार। ठीक है। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 21 पद को कोई पढ़े। 5 का 21। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 21। जो पाप से अज्ञात था, जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। ठीक है। हम प्रभु की धार्मिकता कैसे बने हैं? उसी में होकर, उसके अंदर से होकर, उसके लहू में धुलकर, उसके जीवन को बलिदान देकर हम परमेश्वर के बेटा बेटी हो पाए। बाइबल हमें बताती है जितनों यीशु पर विश्वास किया उन्हें फिर से पुत्र का अधिकार मिल गया। हालेलुया। खुश नहीं आप लोग ना? यस। हम पाप के बस में जाकर पाप के अधीन हो गए थे, पाप के दास हो गए थे और पाप के अधीनता में चल रहे थे। ना चाहते हुए भी दारू पीते रहते कई लोग, ना चाहते हुए भी पाप, व्यभिचार, लड़ाई या झगड़ा, जुआ, सट्टा, ये सब जो गलत का मनुष्य नहीं चाहता फिर भी इसमें फंस जाता है। उस बंधनों का जुआ को तोड़ने के लिए यीशु मसीह हमारे और आपके जीवन में आया। ये जो होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, जो हम गलती करते हैं, हमें कई बार रोना आता है कि नहीं आता? कई बार आपसे गलती हुई होगी। हो सकता है आपने मम्मी पापा का दिल दुखाया हो सकता है किसी गरीब को आपने डांट दिया हो, पैसे ना दिया हो। कई बार ऐसी भूल चूक हुई होगी तुमसे, या किसी का मान लो कुछ चीज चोरी कर ली हो, तो कई बार आपको रोना आता है। इलाज होते हैं आप लोग, होते कि नहीं होते? नहीं होता किसी को, मेरे को तो होता है। अभी मैं गढ़वाल में गया और जब जा रहा था तो एक को मैंने पैसे दे दिए थे, अपने मेरे पास खुले थे, दे दिए। और दूसरा थोड़ा दूर तक आगे आया, बत्ती पर गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। तो मैंने अपनी पत्नी को बोला, मैंने जल्दी निकाल के दो ना उसको, क्योंकि मेरे को अंदर से ना बहुत लगा यार, उसको इतनी देर भाग रहा है बेचारा और ये खाली हाथ लौटेगा तो इसकी मजदूरी मेरे पे चढ़ जाएगी। या तो उसे मना ही कर दो, कोई बात नहीं। जब तुम पर्स में हाथ डाल रहे हो फिर वो 1 किलोमीटर भाग ले तो तुम्हारा हाथ डालना अच्छा नहीं है। मैंने कहा कितने का जो भी निकला है ना निकाल के पकड़ा दीजिए, चलो आगे। आज हमें कई बार पवित्र आत्मा कई उत्साहित करते हैं। छाता को कितने लोग जानते हैं? छाता क्या काम करता है?
बारिश को रोकता है, धूप को रोकता है, बारिश को रोकता है और जैसे ये छोटा छाता है, एक और आइडिया के लिए आपको बता रहा हूँ। ये छोटा छाता है, जो इस छाते को आपको मैं बताना चाहता हूँ। जैसे इस छाता को हम रखते हैं, ऊपर से जो धूप आ रही है, आग आती है, तेज धूप होती है, ये छाता क्या करता है? हमारे को बचा के रखता है। कभी कभी बारिश होती है, वो बारिश बीमार कर सकती है, परेशान कर सकती है, मगर सर पे छाता होता है तो बोलिए, बीमारी से बचाता है, पानी से बचाता है, कई चीजों में हमारे लिए छाता काम करता है। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपसे, ये एक आशीषों का भी छाता होता है हमारे ऊपर। हालेलुया। कितने लोगों को वो छाता मिला है? जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, प्रभु बोलते हैं उनको, पिता परमेश्वर बोलते हैं, प्रभु हमारे जीवन में कोई भी समस्या है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और उन समस्याओं से आज़ाद होने के लिए जो आप 2 साल 4 साल तक जूझते रहते उन बीमारियों से, परेशानियों लड़ते लड़ते, मगर उनसे जीत नहीं पाते, मगर जब प्रभु के अधीन होते हैं तो क्या होता है? उनसे जीत जाते हैं। आपने कई बीमारियों की गवाहियां सुनी होंगी कि बहुत भयानक बीमारियां थी, पर प्रभु ने क्या कर दिया? उनको अच्छा कर दिया। मैं आपको प्रभु के वचन से ही समझाना चाह रहा हूं, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना आप लोग। हाँ, अभी जो उत्पत्ति 12 अध्याय का वचन पढ़ा था जी, वो अब्राहम को दी हुई आशीष है। वो अमरेला अब्राहम को दिया, वो 1 साल के लिए दिया। कितने दिन के लिए दिया? बाइबल कोई भी नहीं पढ़ते इसका मतलब। कितने दिन के लिए दिया? जीवन भर के लिए, तेरी हजारों पीढ़ियों के लिए। आज भी वो छाता मेरे सर पे होना चाहिए। हालेलुया। और एक छाता किसको दिया था? आदम को। उसने उस छाते को क्या कर दिया? वो छाता मिला और छाते की कद्र नहीं की, और उस छाते को उसने, शैतान ने बहकाया, बोला इसको तू मत सुन, इस छाता से बाहर आ, मैं तुझे बोल रहा हूं तू इस वाले फल को खा। और उसने छाता को क्या कर दिया? लात मार दिया। वो आशीषों से बाहर हो गया। आपको पता होना चाहिए, पहला हत्यारा बेटा उसी का पैदा हो गया। क्या हो गया था? पहला हत्यारा बेटा उसी का पैदा हो गया। हत्या आ गई थी वहीं से, लड़ाई झगड़ा आ गया था, पीड़ा आ गई थी। हम आज आशीषों के अंदर रहते हैं, कई बार उसे बाहर आ जाते हैं। सोच लीजिए, अब ये टीन है, टीन के रूम में है आप लोग, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, बारिश आ जाए, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप कमरे के अंदर है, एक रूम में, एक छत के नीचे हैं आप। मगर जब आप बाहर अकेले हैं और वहां पर अगर तूफान आ जाए, आंधी आ जाए और कुछ भी, तो आपको चोट लग सकती है, आपका नुकसान हो सकता है। आप कभी किसी रिश्तेदारी में जाते हैं, अगर वहां पर धोखे से कोई चीज आपने रखी खाने की, कोई दूसरा आदमी खा ले उसे, या पहनने की चीजें कोई दूसरा पहन ले, या आप सोच लीजिए कुछ चीज रखी थी आपने और वो चीज नहीं मिली है, तो जो घर का स्वामी है वो क्या करेगा आपके साथ? है? घर का मालिक क्या कहेगा? अगर भाई तेरा कुछ किसी ने ले लिया है, मैं दे दूंगा तुझे, मेरे घर में आए हुए आप लोग नहीं करते ऐसा? अरे रिश्तेदार ऐसी तो करते हैं। मैं समझाना चाहता हूं आप लोगों को, प्रभु का वचन पढ़ने वाले लोग हैं आप लोग। आज जो बात होगी शादी के बारे में होगी, मगर उसको सीखना कि आप उस आशीष से बाहर तो नहीं जा रहे। कई बार हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? प्रभु मेरे जीवन को और आपके जीवन को आज इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं? मैंने अपनी डायरी में एक
छाता बनाया हुआ है। परमेश्वर ने आपको अपने हाथों के नीचे रखा। बाइबल में लिखा वो हमारी ढाल है। ढाल गोल होती है और जिधर से भी आपको शैतान मारेगा, बीमारी मारेगी, चोर मारेगा, दुश्मन मारेगा, ढाल को अगर आगे करके रखेंगे बच जाएंगे, ढाल को नीचे रख देंगे मारे जाएंगे, चोट खाएंगे। आज मैं आपको सिखाना चाहूंगा जो बातें हैं। क्या शादी करना गुनाह है? क्या शादी अच्छी बात है या बुरी बात है? शादी करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए? बहुत सारे लोगों के विचार हैं। कुछ लोग आपको मिलेंगे, चल रहा है ग्रुप, वो कहते हैं शादी नहीं करनी चाहिए। प्रभु का धन्यवाद। कुछ लोग ऐसे शादी करनी चाहिए मानते हैं। कुछ लोग बाल विवाह कर देते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए, कानून का अपराध है। कुछ लोग सही उम्र में शादी करते हैं पर माँ बाप का दिल दुखा के शादी करते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए, वो भी परमेश्वर का क्या उल्लंघन है। कई लोग शादी करते हैं, अपनी मर्जी से शादी करते हैं, बाकी दो परिवार दुश्मन बन जाते हैं। जहां तक पता लगता है लास्ट में वो गोलियां चलती है, एक दूसरे को मार भी देते हैं।